स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सीपीआई कार्यालय में, जहां पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्होंने जानकारी दी। तो क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ इन्होंने जानकारी दी, आइए हम इनसे जुड़ते हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ था सर आज? मुख्यतः झारखंड जो आंदोलनकारी लोग हैं वो अपने मान सम्मान और पहचान की लड़ाई को लड़ रहे हैं जी। 23 वर्ष बीत जाने के बावजूद जो भी राज्य सत्ता में रहा, जिसकी भी सरकार रही, किसी ने नहीं देखा न पूछा जी। इतना ही नहीं, जब साल भर में 15 नवंबर को हम स्थापना दिवस मनाते हैं तो स्थापना दिवस के मौके पर भी झारखंड आंदोलनकारियों को पूछा नहीं जाता है, उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता है। आज हम अपनी पहचान की लड़ाई झारखंड आंदोलनकारी लड़ रहे हैं, यह दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। इसीलिए अपनी पहचान के लिए 15 दिसंबर को पूरे राज्य में मशाल जुलूस, 16-17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा झारखंड आंदोलनकारियों की ओर से किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसको समर्थन करती है और राज्य सरकार से मांग करती है कि उनकी जो पीड़ा है, इनकी जो दुख है, उनका जो सोच है, वो सरकार बैठ कर के बात करे, रास्ता निकाले। जब ये झारखंड में विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की सवाल हो, विधायकों की मान सम्मान की सवाल हो, विधायकों की सुख सुविधाओं की सवाल हो, तो सारा कुछ उनके लिए है। लेकिन जो झारखंड के लिए लड़ा, झारखंड के लिए जो है से लाठी खाया, जेल गया, गोली खाया, उसके लिए कुछ नहीं है। वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, पलायन करके दूसरी जगह रोजी और रोजगार के लिए जाने के लिए विवश है। ऐसी परिस्थिति में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आने वाले दिन जो आंदोलन है उसके माध्यम से हम राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे और चाहेंगे कि बैठ करके और इसके रास्ता निकालें। कारण कि उनके जो मान सम्मान है, 50,000 रुपया उनके मान सम्मान की राशि उनको मिलनी चाहिए। उनके जो बच्चे हैं बगैर ईंट बट का, जो योग्यता के आधार पे उनको भी जो है से उनको सीधी नियुक्ति नौकरियों में उनको होना चाहिए। उनके जो परिवार हैं उनको इलाज की पूरी व्यवस्था यह राज्य सरकार को उठानी चाहिए। ये सारे जो डिमांड है, उन डिमांड के साथ इनकी जायज़ मांग है। उन मांग 16-17 दिसंबर को आप लोग क्या करने वाले हैं? 16-17 दिसंबर को जहां भी इन लोग पॉइंट बनाए हैं जगह जगह पे, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के साथी भी इनके साथ कंधे से कंधे मिला के इनके लड़ाई के साथ रहेंगे। लड़ाई करने वाले हैं जी। इससे पहले तो आयोग बनाया गया था उन लोगों के लिए, पर क्या कहेंगे, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? आयोग तो दुकान खोल करके बैठा हुआ है, वो रोना रोते हैं मेरे पास स्टाफ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। हजारों की संख्या में रस्न के पड़ा हुआ है। तो 23 बरस में जब एक झारखंड आंदोलनकारियों का चिन्हित नहीं किया गया, उनकी पहचान नहीं किया गया, तो चाहे आयोग की नाकामी हो या सरकार की नाकामी हो, इस सरकार पर इस पर ध्यान लेना चाहिए। और कैसे आयोग अच्छे ढंग से काम करेगा, उसके सदस्य कैसे काम करेंगे, उन सदस्यों की अगर सुविधाएं नहीं मुहैया होगी तो होगा क्या। ना उनके न गाड़ी है, न घोड़ा है, न उनको कुछ बच्चे, कैसे करेंगे काम? हो कर ही नहीं सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 16 और 17 को सड़क पर आप लोग उतरने वाले हैं इंसाफ के लिए, आंदोलनकारी के इंसाफ के लिए। क्या लगता है, अगर सरकार इस पर गौर नहीं करती तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग की? देखिए, हम लोगों ने जब राज्य नहीं बना था उस समय भी हम लोगों ने लड़े, उस समय भी बंदी किए, उस समय भी आर्थिक नाकेबंदी किए, उस समय भी हमने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर हमारे अलग राज्य नहीं करते हो, सेपरेट स्टेट नहीं करते हो, तो हम लोग पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे। वही स्थिति आज फिर हो गई है कि परदम श्री मुकुंद नायक गाते हैं कि परदेसी बननी निज घरे। आज अपने घर में हम परदेसी हो गए हैं। आज हमारे मान सम्मान की कोई बातें नहीं हो रही है। आज हमारी पहचान की जो बातें होनी चाहिए वो आइडेंटिटी की बातें, जिस आइडेंटिटी के को लेकर हजारों लोगों ने हमारे संघर्ष करते हुए शहादत दिए हैं। जिस आइडेंटिटी के सवाल पे 1 जनवरी 1948 ईस्वी को हजार की संख्या में खरसवा गोली कांड में हमारे लोग शहीद हो गए, उस भूमि के हम लोग हैं कि अपने आइडेंटिटी के सवाल पे हम लोग लड़ते कटते मरते रहे हैं। आज भी वही स्थिति हो गई है कि आइडेंटिटी के सवाल पे, माय माटी के सवाल पे, जल जंगल ज़मीन के सवाल पे फिर एक शहादत देने की ज़रूरत होगी। तो पुनः हम निकल पड़े हैं और 16 और 17 दिसंबर को हम लोग ये दिखा देना चाहते हैं कि ये माइंस और मिनरल
किसी की जागीर नहीं है, ये आंदोलनकारियों की जागीर है। ये आंदोलनकारियों ने अपने संघर्ष के बल पे इस राज्य को बनाया है, इसलिए इस संपदा को रक्षा करने का दायित्व है हमारा। हम किसी को लूटने नहीं देंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हम किसी को लूटने नहीं देंगे। आंदोलनकारियों के लिए आप अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो इस पे गौर करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने इस मांग को रखा था। लगातार अलग राज्य तो हो गया, हम लोग मान सम्मान की लड़ाई लगातार लड़ते रहे हैं और अभी भी मांग कर रहे हैं कि हमें 26% जो रॉयल्टी मिलना चाहिए वो रॉयल्टी नहीं मिल रहा है, जिसके हम लोग जिसके हकदार हैं। अगर हमारे यहाँ समता जजमेंट लागू हो जाता है तो यहाँ राज्य का एक एक ट्राइबल यहाँ पर करोड़पति अरबपति होगा, यहाँ का ट्राइबल एक एक ट्राइबल। सऊदी अरब में सिर्फ आपका खाली पेट्रोलियम है, मेरे यहाँ तो सोना है, चांदी है, यूरेनियम है, बॉक्साइड है, कोयला है, तमाम तरह के खनिज संसाधन है। उसके बाद भी हम लोग इतना संपदाओं से परिपूर्ण होने के बाद भी आज हम लोग पलायन का शिकार हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। हमारे लोग हाशिए में जीवन जी रहे हैं, पत्ता तोड़ के बेच रहे हैं, कोयला चुन के बेच रहे हैं, बहुत रोना है। एक तरफ से ये भी समझा जाए कि 16 और 17 को सरकार को आप चेतावनी देने के लिए भी उतर रहे हैं। एकदम हम लोग बेहतर राज्य बनाने के लिए उतर रहे हैं कि हम बेहतर राज्य बनाना चाहते हैं और जो हमें बेहतर राज्य में सहयोग करना चाहते हैं वो लोग से हम समर्थन आपके माध्यम से मांगते हैं कि सभी लोग जाति और पार्टी की भावना से ऊपर उठ के झारखंड आंदोलनकारियों को साथ दें और बेहतर जो राज्य की परिकल्पना किए थे उस सपनों को साकार करेंगे हम लोग और बेहतर राज्य बनाएंगे। और सभी लोग से करजोरी आपके माध्यम से विनती है कि वो लोग हम लोगों को साथ दें। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का संस्थापक एवं बेहतर राज्य बनाएंगे और सभी लोग से करजोरी आपके माध्यम से विनती है कि वो लोग हम लोगों को साथ दें। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का संस्थापक एवं प्रधान सचिव। तो जैसा कि आपने सुना कि आंदोलनकारियों का मांग है राज्य सरकार से कि अलग राज्य भी बनाया जाए, उनके मान सम्मान की भी बात कर रही है। हालांकि इन्होंने कई बार भी सरकार से, केंद्र सरकार से गुहार लगाई, पर इस पर भी कोई गौर नहीं किया गया। तो इस बार 16 और 17 दिसंबर को ये लोग सड़क पर उतरेंगे अपनी मांगों को लेकर। तो देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकार इस पर कब तक गौर करती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।